ज्यादातर लोग अपना एनुअल हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। अच्छी बात भी है, सेहत के प्रति जागरूक रहना चाहिए और ये जानकारी हासिल करते रहना चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है। और जब उस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं तो उस रिपोर्ट पे दो टर्म्स मिलती हैं, SGPT और SGOT, जिससे ज्यादातर लोग वाकिफ नहीं होते। दोस्तों, ये दोनों क्या होते हैं, इनके नॉर्मल लेवल्स क्या हैं और इनको नॉर्मल रखने के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या वो कारण हैं जिनकी वजह से ज्यादातर रिपोर्ट्स में इनका लेवल ऊपर आ रहा है। इन बातों को हम जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। आज हम अपनी एनुअल हेल्थ चेकअप के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें हम समझेंगे कि SGPT और SGOT क्या होता है। ये एक बड़ी सी टर्म है, हम बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे और इसको बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये जो SGPT है, ये सीरम ग्लूटामाइन पायरुविक ट्रांसएमिनेस, थोड़ा डिफिकल्ट सी चीज है, सुनेंगे तो लगेगा कि न जाने क्या है। इसको एक कॉमन नाम ALT से भी जाना जाता है, लेकिन फुल फॉर्म में जाएंगे तो वो भी फिर इसी तरह का है, एलेनाइन एमिनो ट्रांसफरेस। मुश्किल सा लगा ना, न जाने क्या है, लेकिन हम इसको आसान शब्दों में समझेंगे। ये जो SGPT और SGOT को शॉर्ट फॉर्म में उसका एक दूसरा नाम है AST भी कहते हैं। अगेन वैसे ही डिफिकल्ट सा उसका जो है वो इलेबोरेट करेंगे तो मिलेगा आपको, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेस। लगता है कि न जाने क्या हो गया लेकिन ऐसे डरने की बात नहीं है दोस्तों। ये दोनों एक तरह के एंजाइम हैं, दोनों एक तरह के एंजाइम्स हैं जो हमारे लीवर सेल्स, हार्ट सेल्स, मसल सेल्स और कई अन्य तरह के टिश्यूज में भी पाए जाते हैं। और जब हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो इन दोनों पैरामीटर्स के जरिए, SGPT और SGOT के जरिए, हमें यह मालूम चलता है कि हमारी लिवर हेल्थ कैसी है, हमारे बॉडी में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है हार्ट या मसल्स में। इसका इससे पता चलता है। मेजरली इसे लिवर हेल्थ को समझने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जो SGPT है उसका ज्यादा लेना देना लीवर से होता है। बाकी बहुत तरह के टिश्यूज में ये एंजाइम्स पाए जाता है, लेकिन ज्यादातर जो मेजर पार्ट है वो आपको लीवर और हार्ट में मिलता है। तो इनके लेवल्स क्या होते हैं और बढ़े हुए लेवल का क्या मतलब होता है। इनका जो लेवल होता है वो जो जिनको आप नॉर्मल लेवल कहते हैं, उसमें SGPT जो है वो 7 to 56 यूनिट्स पर लीटर, 7 से 56 यूनिट पर लीटर, ये नॉर्मल लेवल है SGPT के लिए। और SGOT के लिए यही 8 to 45 यूनिट्स पर लीटर। आप इसको एक नंबर के तौर पर उस रिपोर्ट में देखते हैं। अगर ये इस रेंज के ऊपर जा रहा होता है तो आपको मोटे ब्लैक में या रेड कलर में ज्यादातर रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है। ये ऊपर जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको समझें। ये जो एंजाइम है, ये अगर हमारे लिवर से ज्यादा रिलीज हो रहा है, यानी कि कुछ डैमेज हो रहा है, तो ज्यादा रिलीज होगा। तो रिलीज होकर के वो ब्लड में जाता है और ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाता है। यानी कि अगर नॉर्मल रेंज से ऊपर दिख रहा है SGPT SGOT, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। समझते हैं कि क्या कारण होते हैं, किन कारणों से ये लेवल्स ऊपर चले जाते हैं। ये ऊपर चले जाते हैं जनरली, नंबर 1, अगर कोई लिवर डिजीज पैदा हो रही है शरीर में, है ना, किसी तरह का वायरल हेपेटाइटिस है, ABC, है ना, अगर ये लीवर को डैमेज कर रहा है तो आपका लेवल ऊपर जाने लग जाएगा। फिर फैटी लीवर हो सकता है, अगर लीवर के सेल्स में फैट डिपॉजिट हो रहा है, अगेन ये एंजाइम ज्यादा रिलीज होने लग जाएगा। सिरोसिस, लिवर सिरोसिस है, जब लिवर ज्यादा लंबे समय तक, है ना, क्रॉनिक प्रॉब्लम से जूझता है तो सिरोसिस कहलाता है, जब ज्यादा मात्रा में डैमेज होने लग जाती है। एंड लास्टली कैंसर हो सकता है। लिवर कैंसर का भी ये एक
सिम्टम हो सकता है, ये एक इंडिकेटर हो सकता है। तो लीवर के साथ कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो ये एक इंडिकेटर है, ऊपर जाने लग जाएगा। अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल अगर यूज कर रहे हैं, ज्यादा शराब का सेवन हो रहा है, तो भी इसके लेवल्स ऊपर जाने लग जाएंगे। देन मेडिकेशन, जितनी दवाएं आप खाते हो किसी भी तरह की, उन दवाओं में जो हानिकारक हिस्सा होता है उसको हमारा लीवर छानता है ताकि वो हमारे ब्लड में न जाने पाए। तो जब वो छानता है तो लीवर के ऊपर लोड बढ़ता है। तो अगर कोई मेडिकेशन, दवा चलती है लंबे समय तक, या आप खुद से खरीद करके यूं ही मेडिकल स्टोर से अपने हिसाब से दवा लेके खा रहे हैं, ऐसा अगर लंबे समय तक होता है तो ये लेवल्स ऊपर चले जाएंगे क्योंकि लीवर डैमेज हो रहा होता है। देन मसल डैमेज, अगर मसल डैमेज होगा तो भी एसजीपीटी लेवल्स ऊपर चले जाएंगे। देन हार्ट कंडीशंस, अगर हार्ट अटैक आया या हार्ट फेलियर हुआ, ऐसे में भी हार्ट की मसल्स डैमेज होती हैं और ज्यादा मात्रा में ये रिलीज हो जाता है ब्लड के अंदर, ये भी एक इंडिकेटर है हार्ट ट्रबल्स का। देन आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज में भी एसजीपीटी और एसजीओटी आपको ऊपर जाता मिलेगा। ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी हो सकता है। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और बाइल डक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, बाइल पास नहीं हो पा रहा है, उस केस में भी एंजाइम ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लग जाता है और एसजीपीटी एसजीओटी लेवल आपको ऊपर मिलते हैं। देन नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, ये अगर कोई अल्कोहलिक नहीं है तो भी कई बार इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही होती है जहां पर सेवर डैमेज हो रहा होता है लीवर को। कोई सपोज फैटी लीवर का शिकार है और नहीं ध्यान दे रहा, नहीं कुछ कर रहा उसके लिए, और लंबे समय तक ये कंडीशन बनी हुई है, तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं और एसजीपीटी एसजीओटी ऊपर दिखाई देता है रिपोर्ट पे। तो दोस्तों ये इंडिकेटर है, ये एग्जैक्टली नहीं बताता कि क्या हुआ है, ये एक इंडिकेटर है कि इन एरियाज में प्रॉब्लम हो रही है। फिर फर्दर टेस्ट किए जाते हैं उसको कंफर्म करने के लिए। और अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो फिर क्या करना चाहिए कि हम ऐसी परिस्थिति में न पड़े या ऐसी परिस्थिति से बाहर निकल सकें। नंबर 1 एंड ओनली सोल्यूशन, हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रखना होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या करेंगे, क्या होता है हेल्दी लाइफस्टाइल? बार बार मेरे वीडियोस में आपको ये देखने को मिलता है। मैं आपको इस वीडियो में 3-4 लिंक्स दे दूंगा जहां आप हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में और समझ सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल में आपकी डाइट आती है। डाइट ऐसी होनी चाहिए जो न्यूट्रिशियस हो और फाइबरस हो। खूब मात्रा में फाइबर होना चाहिए। सब्जियों का, फलों का सेवन करेंगे तो ज्यादा फाइबर आपको मिलेगा। और न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, सब तरह का न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। यहां पर जो फैटी फूड है वो कट डाउन करना होगा। देन रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में बार बार बात हो रही है। आज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमारी मसल्स का वर्कआउट नहीं हो पा रहा, रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए होगा। देन वेट मैनेजमेंट, एक महामारी की तरह फैल रही है ओबेसिटी। वेट मैनेज कीजिए, नहीं तो आपको कोई भी इन चीजों से बचा नहीं पाएगा। जब भी आपका टेस्ट होगा आपको एसजीपीटी और एसजीओटी रेड कलर में मिलेगा। वेट को मैनेज करना सीखिए, ओबेसिटी के शिकार मत होइए। देन स्टे हाइड्रेटेड, अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करें। अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करते हैं तो बॉडी डिटॉक्स होती रहती है। जो भी हार्मफुल चीजें जमा हो रही होती हैं, छन रही होती हैं, वो शरीर से बाहर चली जाती हैं पानी के साथ। तो अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करें, ये एक अचूक इलाज है आपको बचा के रखने के लिए अपने शरीर को। देन अवॉइड और एलिमिनेट अल्कोहल, शराब से दूरी बनाएं। या तो कम से कम रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा आपका एसजीपीटी एसजीओटी हमेशा ऊपर भागता है। एंड लास्टली अवॉइड सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, खुद से दवाइयां खरीद करके यूं ही खाने से बचें। हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाएं खाएं और जो प्रिस्क्राइब डोज होता है उसके अनुसार ही खाएं अगर खाना ही है तो, अन्यथा इनसे बचें। ये हमेशा आपका एसजीपीटी को ऊपर धकेलता रहेगा। और मेरा एक सुझाव है आपके लिए, अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो एक अचूक सप्लीमेंट आता है जिसे कहते हैं न्यूट्रीलाइट मिल्क थिसल प्लस। दोस्तों, मैं जो भी सप्लीमेंट्स आपको रिकमेंड करता हूं अपने वीडियोस में, इनको अगर आपको प्रोक्योर करने में दिक्कत है या आप उन्हें खरीदना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं, तो आप जो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है
उसके ऊपर एक मैसेज करें, आपको संपर्क करके आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। दोस्तों, ये एक सप्लीमेंट है जो रामबाण की तरह काम करता है लीवर की सिचुएशंस में, और सिर्फ 1 हफ्ते में आपकी रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने लीवर को प्रोटेक्ट करें, अपने SGPT SGOT लेवल्स को नॉर्मल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।